अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं सैयद फरहान काज़मी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं शाह साहब जो है भारत के शहर आगरा में और खड़े हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं पाकिस्तान के सूबा सिंध में ही मौजूद हूँ और आज आपको सूबा सिंध का ताज महल दिखाएंगे, विज़िट करवाएंगे। और ये मीर खुदा बख्श साहब ने जो है तामीर करवाया था। और पाकिस्तान और हिंद यानी जब जुदा हुए, जब पाकिस्तान बना, इससे पहले की ये तारीख़ है, क्योंकि वो बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी को अपनी हयात मुबारक में वो गिफ्ट नहीं दिया था। मरने के बाद ताजमहल बनाया ताकि देखने वाले आएँ और देखें कि शाहजहां बादशाह अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत किया करते थे। लेकिन वो चीज़ देखकर, वो महल देखकर मीर साहब जब इंडिया से होकर यहाँ पाकिस्तान आए सूबा सिंध में, तो अपनी बीवी को उसने कहा कि मैं कोई मुनफरद ऐसा गिफ्ट दूं ताकि दुनिया याद रखे। तो अपनी हयात मुबारक में ही अपनी ज़ौजा मोहतरमा को वही जो वहाँ पे ताजमहल देख के आए थे वैसा ही यहाँ पे महल बनवाया और अपनी बीवी को वो गिफ्ट किया। आइए नाज़रीन किराम, आप मेरे साथ ही रहिएगा और आज आपको इस महल की विज़िट भी करवाएंगे, अंदरूनी मनाजिर भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि वो सारे मनाजिर आप लोगों को दिखा सके। सकते हैं इंटर होने से पहले ऊपर लिखा हुआ साहिब महल, तो इसको मीर साहब ने अपने ज़ौजा मोहतरमा के लिए बनवाया था। नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ मोहम्मद हाशिम साहब खड़े हुए हैं और इस महल के बारे में और महल की जानकारी के बारे में यही बताएंगे, अंदरूनी मनाजिर भी दिखाएंगे। क्योंकि जैसे इंटर होते हैं तो ये मेन दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम। ये उसी दौर का दरवाज़ा जो उस टाइम नस्ब किया गया था और इसकी पायदारी आप देख सकते हैं। कदीम वक्त गुजरने के बाद भी वो दरवाज़ा अभी तक देखे बाकी है। वो लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन पायदारी इतनी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अभी तक ये बाकी है। देख सकते हैं आप, ये मेन इंटर होने वाला जो महल में हम दाखिल होते हैं, ये बाब है, दरवाज़ा है जो अभी तक उसी हालत में है। नाज़रीन, आइए हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाते हैं। जैसे हम अंदर इंटर होंगे तो आप देख सकते हैं। अभी मोहम्मद हाशिम साहब हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे, हमारे नाज़रीन किराम को इस महल के बारे में बताएंगे कि ये कब बना, कैसे बना और इसके दरवाज़े कितने हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम अंदर इंटर हो चुके हैं और हमारे साथ मोहम्मद हाशिम कुंबर साहब साथ में हैं। इस महल के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे नाज़रीन किराम को मोहम्मद हाशिम कुंबर साहब देंगे कि यह महल कब बना और इसकी ईंटें, इसके जो दरवाज़े हैं, जैसा कि हमने सुना है कि ये बाहर से लाए गए, यहाँ के नहीं, पाकिस्तान के नहीं हैं। तो आइए इससे पूछते हैं कि आया ये हकीकत है इस महल के जो भी तामीरात में सामान इस्तेमाल हुए, आया वो बाहर से लाए गए या यहाँ पाकिस्तान के सामान जो है इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद मैं दूसरा सवाल ये भी पूछूंगा मोहम्मद हाशिम साहब से कि इसका जो कारीगर था वो भी हमने सुना है कि इंडिया से आया था, उसने ये तामीर किया था। आया रियल में ये हकीकत है कि बस ये सुनी सुनाई बातें हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हाशिम, हमारे नाज़रीन किराम को बताइए कि आया इसकी जो चीज़ें जो इस्तेमाल की गई हैं इस महल में, वो बाहर से लाई गई कि यहाँ पाकिस्तान की थी? बस कुछ चीज़ें तो यहाँ की थी, तो पाकिस्तान से बनने से पहले इन्हीं का काम चला था, तकरीबन 7-8 साल आगे। अच्छा। तो ये लकड़ी के जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लकड़ी इंडिया की है, बेंगलोर के शहर से, यानी वहाँ से आई है। बेंगलोर से जो लकड़ी इस्तेमाल की गई? हाँ। और ये महल जो ताजमहल के को मद्देनज़र रखते हुए बनाया था उन्होंने। अच्छा। अपनी बीवी के नाम से। तो ये गांव भी उनका था, राश भी थी, और मीर साहब जो था वो बड़ा जो खुशमजाज इंसान था, बहादुर इंसान भी था और इंसाफ वाला भी था। यहाँ के जो गरीब लोग आते थे तो उनको जो कोई भी सताता था तो ये उनको इंसाफ दिलाता था। और ये महल जो है मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो
कुछ ज़बून तो बरसात की वजह से या समुद्री तूफान जो आया था उनके लिए कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी मजबूत हैं। और हम आपको बता रहे हैं, हम रहते हैं इनमें, रात दिन भी रहते हैं, चौकीदार हैं इनके। तो यहाँ बहुत सारे सियाह भी आते हैं घूमने दूर दूर के इलाकों से, सही। तो वो भी अपने दिल खुश करने के लिए आते हैं घूमने यहाँ। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा जी, कि इसका जो बनाने वाला कारीगर था वो भी इंडिया से आया था। बस कुछ तो आए थे उधर। बात ये पहले इंडिया और पाकिस्तान था नहीं, साथ में ही थे। साथ ही थे। मेरे ख्याल में हिंद सिंध कहते थे उनको। जी जी, तो वहाँ के थे, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मेरे ख्याल में वही तो है, बस कुछ इंडिया के भी थे और दूर के इलाके भी कारीगर थे, यहाँ के रहने वाले भी थे, और मजदूरी के लिए वो भी आते थे इसमें। अच्छा, हाँ, वो भी, उन लोगों का भी हाथ है इनमें, दोनों का हाथ। सही जी। नाज़रीन, जैसा कि मोहम्मद हाशिम साहब ने बताया हमारे नाज़रीन किराम को कि इंडिया के भी कारीगर, क्योंकि पहले हिंद और सिंध साथ में थे, बाद में जाकर तकसीम हुई, हिंद अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। लेकिन हिंद और सिंध जब साथ में ही थे तो मीर साहब जब वहाँ गए आगरा में, उन्होंने ये महल देखा, विज़िट किया। उसके बाद उसको वो शौक़ कहूँ कि एक सपना था, एक ख्वाब था उनका कि मैं भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा को वैसा ही गिफ्ट करूं जो शाहजहां साहब ने गिफ्ट किया था अपनी ज़ौजा मोहतरमा को। तो अपनी हयात में ही अपनी ज़ौजा को ये सिंध का जो जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ताजमहल कहा जाता है, वो ताजमहल अपनी ज़ौजा को गिफ्ट किया। नाज़रीन किराम, आइए अंदरूनी मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और वही मंजर पेश कर रहा है जैसा ताजमहल इंडिया में है, जो बादशाह शाहजहां ने अपनी ज़ौजा के लिए बनवाया था। और मीर साहब ने भी वैसा ही, वही जो है सिंपल के तौर पे वैसा ही ताजमहल बनवाया। आप देख सकते हैं वही खूबसूरती। हमारे नाज़रीन किराम, जब भी आप आएँ ज़िला बदीन टंडो बागों से 7 से 8 किलोमीटर की मसाफत पे ये जगह मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत महल, दिलकश मंजर आज भी पेश कर रहा है। और मैं अपने नाज़रीन किराम को बताना चाहूँगा, मोहम्मद हाशिम साहब गुंबर हमारे साथ हैं, से पूछेंगे ये दरवाज़ा भी आया उस टाइम के लगे हुए हैं? जी हाँ, ये दरवाजे भी इसी टाइम के हैं। और ये रंगीन जो शीशे हैं, ये शीशे जो सफ़ेद नहीं, ये रंगीन जो शीशे हैं, ये भी उन्हीं के टाइम के हैं। उस अब टाइम देखो, के? जी हाँ, अब देखो यहाँ कारीगर की कारीगरी है जो मेरे ख्याल में आजकल देखो ये जो है अच्छा, एयर के लिए, हवा के लिए आप खोल भी सकते हैं कि बंद भी कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं ये दरवाजे उस टाइम में नस्ब किए गए थे और आज भी उनकी पायदारी अपनी जगह पे बाकी है बहुत ही। और ऊपर भी आप देख सकते हैं इस महल की छत जो है, और वही पुराने दरवाजे नस्ब किए गए हैं। इतनी शानदार और पायदार लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी जो अभी तक बाकी है। और इसके कितने दरवाजे हैं? भाई ये जिसी जगह से भी आते हैं वहीं के दरवाजे हैं। इसके सामने एक ही जगह पे नहीं है। अच्छा, चारों तरफ से आप जाएंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि शायद दरवाज़ा यहाँ से है। अच्छा, चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ से। हाँ, ओके, चारों तरफ से दरवाजे हैं। अच्छा, हाँ, सही। ये जैसे हम अंदर इंटर होके आते हैं, नाज़रीन ऊपर आप देख सकते हैं ये आगरा जो इंडिया ताजमहल है उसका नक्शा यहाँ पर सिंध में रखा गया है। नाज़रीन, अभी दरवाज़ा मोहम्मद हाशिम साहब खोल रहे हैं और अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाएंगे इस महल के। बहुत ही आलीशान ये महल अंदरूनी मनाज़िर अपने नाज़रीन किराम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक रूम से दूसरे रूम में हम आ गए, उसी रूम में से
दूसरे रूम का दरवाज़ा खुलता है। और ये तो है अंदरूनी मनाजिर। और आप यहाँ देख सकते हैं ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, ऊपर के मनाजिर भी आप अपने नाज़रीन किराम को दिखाएंगे। नाज़रीन किराम, जैसा कि ये तो निचला हिस्सा था महल का, अभी हम ऊपर जाएंगे, अपने नाज़रीन किराम को ऊपर वाला हिस्सा भी विज़िट करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो शीशा लगा हुआ है दरवाज़ों में, इनके बारे में हमारे नाज़रीन किराम को जानकारी दीजिएगा। हाँ, ये शीशा जिस टाइम पे ये दरवाज़ा बना था उसी टाइम का है, रंगीन शीशे हैं। अच्छा, हाँ, ये भी पहले बाहर से लाए? पहले साले महल में जो थे रंगीन थे, अच्छा अब कुछ जो है टूटे हैं तो उस जगह पे सफ़ेद लगाए हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन पहले ये ऐसे शीशे जी जो भी हैं नस्ब किए गए हैं दरवाजे में, ये भी बाहर से लाए गए। जी। अच्छा नाज़रीन किराम, जैसा कि मोहम्मद आसिफ साहब ने बताया कि ये जो शीशे नस्ब किए गए हैं दरवाज़ों में, ये भी बाहर से ही लाए गए हैं। इस महल में जो नस्ब किए गए हैं, ये उसी की टाइम की बनी हुई है। उस टाइम की जी बनी। हाँ, ये सीनरी भी उसी की टाइम की है। हाँ, ये थोड़ा कवर करें, ये भी दिखाए हमारे नाज़रीन किराम को, कितनी प्यारी सीनरी है। ये भी उस टाइम में लगाई गई थी। गुंबज हैं, इन सारे गुंबजों में ऐसा झूले लगे थे। अच्छा, अब तो सारे जो भी गुंबद है महल में, हाँ, सारों में ये झूले नजर हाँ, किए गए। अब ये भी झूला है, इसी गुंबज में भी ये झूला है, ये झूला उसी टाइम का है। अच्छा, हाँ, इसमें कौन अच्छी नए दौर की कोई चीज़ नहीं है, सारे पुरानी है। ये जो बहरहाल है- वो चीज़ें सारी पुरानी है, लेकिन उनको बाकी रखने के लिए अगर वो बहुत सीधा पुरानी हो भी गई हैं तो चेंज किया गया है, लेकिन जी नहीं, इसकी इसी को कोई चीज़ भी इसमें है जो चेंज नहीं की है। अच्छा हाँ, ये जो जंजीर वगैरह लगी है सारी उसी टाइम की है। अच्छा, सारा हाँ, बिल्कुल उसी टाइम। अच्छा। जैसा कि मोहम्मद आशिम हमारे साथ हैं, इस महल के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे नाज़रीन किराम को। ये सीनरियाँ भी आप देख सकते हैं, पिक्चर जो यहाँ इस महल में लगाई गई है बहुत ही खूबसूरत। इनके बारे में हाँ बताइए। भाई, ये भी उसी टाइम की है, मेरे ख्याल में ये हाथ की पेंटिंग है। अच्छा, इसमें कंप्यूटर का कोई कमाल नहीं, आप देख सकते हैं। ये हाथ की मेरे बनाई ख्याल में हुई है, हाथ की पेंटिंग है। उस टाइम पे बहुत अच्छे पेंटर थे। क्योंकि महल भी ये कदीमी है, पुराना है, तो उस हिसाब से जो इसमें सीनरियाँ नस्ब की गई हैं, पिक्चर नस्ब की गई हैं, वो भी पुरानी हाथ की बनाई गई हैं। कोई भी कंप्यूटराइज दौर तो था ही नहीं, तो आप देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि महल के ऊपर वाले हिस्से में हम मौजूद हैं, अंदरूनी विज़िट भी हमने आपको करवाई, अभी बाकी कुछ रहती है वो भी विज़िट करवाएंगे अपने नाज़रीन किराम को। और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर के इस महल के सारे मनाजिर आप देख सकते हैं। अभी हम ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से बहुत ही पुरकशिश और बेहतरीन मंजर देखने को मिलेगा हमारे नाज़रीन किराम को। गुलाम मोहम्मद तालपुर की पिक्चर है, तो इसके हवाले से जितना मेरे इल्म में है कि टंडो बागो का हाई स्कूल जो भी है वो भी तामीर मीर साहब ने करवाया था। उसके अलावा जो ग्राउंड है वहाँ का, ये सारी चीज़ें मीर साहब ने अपने दौर में बनवाई थी। मीर खुदा बख्श हाँ जी, अनान भाई। तालपुर, जिसने ये महल बनवाया था, अपनी बेगम को जो गिफ्ट किया था, उसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये मीर साहब की पिक्चर है जिसने ये महल बनवाया, कदीमी और पुरानी पिक्चर। मोहम्मद आसिम, ये आप इस पिक्चर के बारे में बताइएगा हमारे भाई। हाँ भाई, ये पिक्चर भी पुराने दौर की पिक्चर है और उसी टाइम पे मेरे ख्याल में वही है। और उस टाइम पे जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी, अच्छा, रंगीन नहीं थी। अच्छा, तो इसको देखिए आप, सारे ये ब्लैक एंड वाइट है और उसी टाइम की है। ये टोपी भी उसी टाइम पे पहनी जाती थी, अच्छा, तुर्की टोपी जिसको कहते हैं। सही।
नाज़रीन जैसा कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड पिक्चर है और बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। ये पुरानी जो है पिक्चर रखी गई है इस महल उस टाइम। नाज़रीन जैसा कि मोहम्मद हाशिम पर हमारे साथ थे, सारा महल जो है हमने आप नाज़रीन किराम को विज़िट करवाया। तो बस मैं अपने नाज़रीन किराम को यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यारी सी कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बाद में नई आने वाली वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंच सके। आपकी दुआओं का मोहताज सैयद फरहान काज़मी। वस्सलाम।